एक बार की बात है, एक गुरु और उनका एक शिष्य कहीं पर जा रहे थे। उनके रास्ते में एक गांव पड़ता था। दोनों गुरु और शिष्य जब उस गांव को पार कर रहे थे तो उनके पास एक दुष्ट आदमी आया और गुरु को खूब भला बुरा कहने लगा। गुरु जी बिना उस व्यक्ति से कुछ कहे आगे बढ़ते रहे। यह देखकर शिष्य बहुत अचंभित हुआ। गुरु जी आगे बढ़ते गए, परंतु वह व्यक्ति फिर पीछे पीछे आ रहा था। कुछ नज़दीक आकर वह व्यक्ति फिर गुरु को गाली देना शुरू कर दिया। गुरु जी ने थोड़ा रुकते हुए पीछे मुड़कर उस व्यक्ति से कहा, नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। और यही कहकर गुरु जी फिर आगे बढ़ गए। यह सुनकर वह व्यक्ति वहीं पर रुक गया और सोचने लगा कि मैं तो इस साधु को गाली दे रहा था और वह कह रहा था कि नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, जरूर ही यह कोई पागल होगा। और उधर शिष्य के मन में भी उथल पुथल मची हुई थी। जब शिष्य से रहा नहीं गया तो उसने अपने गुरु से पूछ ही लिया, गुरु जी, वह व्यक्ति आपको अपशब्द कह रहा था, परंतु आपने उससे कहा कि नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। आखिर इसका क्या तात्पर्य है, कृपया मुझे बताएं। शिष्य की यह बातें सुनकर गुरु जी बोले, मेरे साथ चलते रहो, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर अभी तुम्हें मिल जाएगा। दोनों कुछ देर चलते रहे। कुछ देर चलने के पश्चात एक जगह रास्ते के किनारे कूड़े का ढेर दिखा। कूड़े का ढेर देखकर गुरु जी रुक गए और उस कूड़े के ढेर में से कुछ ढूंढने लगे। फिर गुरु जी की नज़र एक पुराने मैले कुचैले कपड़े पर पड़ी। गुरु जी ने एक डंडे के सहारे से उस बदबूदार कपड़े को उठाया और शिष्य को देते हुए बोले, लो, इसे पहन लो। गुरु जी के मुख से ऐसी बातें सुनकर वह शिष्य बहुत ही अचंभित हुआ और बोला, गुरु जी, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? इसको पहनकर तो मेरा सारा तन बदन अशुद्ध हो जाएगा। भला मैं इसको कैसे ले सकता हूँ? शिष्य की यह बातें सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, वह व्यक्ति जो मुझको गालियाँ दे रहा था, मुझको अपशब्द कह रहा था, दरअसल उसकी गालियाँ भी इसी बदबूदार गंदे कपड़े की तरह ही थीं, जिसको लेने से मैंने मना कर दिया था। अगर उसके कहे अपशब्द से मुझे क्रोध आ जाता तो समझो कि मैंने उसके द्वारा दिए हुए गंदे शब्द को ग्रहण कर लिया है। भला मैं उसके द्वारा दिए जा रहे गंदे शब्द, गंदे विचार को क्यों ग्रहण करूं? अगर मैं क्रोध करता तो अपने मन की बागडोर उसके हाथों में दे देता। हमें कभी भी किसी के द्वारा बोले गए अपशब्द को ग्रहण नहीं करना चाहिए और ना ही अपने मन का कंट्रोल किसी और के हाथों में देना चाहिए। यह सुनकर उस शिष्य ने अपने गुरु के चरण छुए, क्योंकि आज उसे क्रोध पर नियंत्रण रखने का ज्ञान प्राप्त हुआ था। ओम शांति ओम। ओके फ्रेंड्स, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर दिन कुछ अच्छा सीखते और सिखाते रहिए। मैं मिलता हूँ एक नए स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट। बाय।